नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट सुनील के सूत्र में। वीडियो आ गया है, मुस्कान बहुत बड़ी हो गई है, मेरी भी आपकी भी, क्योंकि राहुल इज बैक। राहुल चौधरी लौट आए हैं। नहीं, वो कहीं यात्रा वात्रा पे नहीं गए थे, अपनी असली फॉर्म में लौट आए हैं राहुल चौधरी। क्योंकि प्रो कबड्डी के पहले सुपरस्टार, पहले शोमैन राहुल चौधरी थे और उनको पिछले मैच में सुपर 10 लगाते देखना आपको, मुझे, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और विरोधियों के लिए अच्छी बात नहीं है, बट ओवरऑल लीग के लिए मुझे लगता है, उनके फैंस के लिए बहुत कमाल की बात है। 2 मैच आज भी हैं। राहुल चौधरी की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स खेल रही है अपने सबसे पुरानी राइवल यू मुंबा के खिलाफ। दूसरी राइवलरी दक्षिण भारत में है, जहां तेलुगु टाइटंस के सामने है बेंगलुरु बुल्स। पहले मैच की बात सबसे पहले करते हैं। जयपुर बनाम यू मुंबा, एक मैच पहले ये आपस में खेल चुके हैं और सबसे पुरानी इनकी राइवलरी है। और जयपुर में जो अभी चीफ कोच हैं संजीव बालियान साहब, यू मुंबा के कोच रहे हैं। अर्जुन देसवाल यू मुंबा में खेल चुके हैं, अजीत कुमार यू मुंबा में खेल चुके हैं। और कोई कनेक्शन हो तो बताइएगा। दोनों टीमें बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब टीमों की फॉर्म के साथ साथ उनका स्कोर डिफरेंस बहुत मैटर करेगा प्रभु, क्योंकि यू मुंबा और जयपुर दोनों ने 13-13 मैच खेले हैं, दोनों ने 8-8 मैच जीते हैं। पर जयपुर का स्कोर डिफरेंस है +63, यू मुंबा का स्कोर डिफरेंस है +19। तो जब स्कोर बराबर होते हैं, ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा, ये स्कोर डिफरेंस तय करता है। तो अब चाहे यू मुंबा हो, जयपुर हो, तमिल हो, जो भी टीम हो, आपको जीतना है एक बात, बड़े मार्जिन से जीतना है दूसरी बात। और जयपुर पिंक पैंथर्स बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं। दबंग दिल्ली को आपने 57-32 से हराया है। अच्छा क्या रहा? राहुल इज बैक ब्रो, सुपर 10 लगाया। अर्जुन देशवाल, राहुल अगर सबसे पहले वाले पोस्टर बॉय थे, तो मुझे लगता है एक आधे सीजन बाद अर्जुन देशवाल नए पोस्टर बॉय के तौर पे निकलेंगे। इस सीजन का 9वां सुपर 10 अर्जुन देशवाल ने लगाया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, डिफेंस सारे का सारा चला। 5-2 की फॉर्मेशन से खेली संजीव बालियान साहब की टीम, 5 डिफेंडर खिलाए, पांचों के पांचों चले। रेजा मीर बगेरी चले, सुनील, साहुल, अंकुश, तीनों ने 4-4 पॉइंट लिए। और अभिषेक KS, जो एक कमजोर कड़ी लग रहे थे, उन्होंने भी 2 टैकल पॉइंट लिए। ओवरऑल टीम ने 17 सफल डिफेंस में टैकल किए। 17 सफल टैकल, यानी आप मैच हार नहीं सकते। खराब बात क्या रही? कुछ खराब नहीं रहा। दबंग दिल्ली को आपने हराया, नवीन को आपने रोका, 2 सुपर 10 लगे, पांचों डिफेंडर चले। ड्रीम परफॉर्मेंस दी जयपुर पिंक पैंथर्स ने इस मुकाबले में। जीत के सूत्र क्या हैं? 4-5 हैं। सबसे पहले अब संजीव बालियान साहब को यह सोचना है कि आप 5-2 से चलेंगे या 4-3 से चलेंगे, क्योंकि यू मुंबा की शक्ति है उनके डिफेंस में। गुमान अकेले रेडर हैं, तो उनकी डिफेंस को तोड़ने के लिए 3 रेडर आपको लगेंगे। तो शायद 5-4-3 से आप स्टार्ट कीजिए। अर्जुन, राहुल और अजीत, आरा की आप तिकड़ी को उतार दीजिए। और राहुल मुझे लगता है ज्यादा लेफ्ट से रेड करें, क्योंकि यू मुंबा में अभी भी अगर अपेक्षाकृत देखें तो लेफ्ट रेडर के लिए जो राइट साइड का डिफेंस है, हल्की सी आप वहां दरार ढूंढ सकते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन जब राहुल लेफ्ट से रेड करेंगे, अर्जुन राइट से रेड करेंगे, 2 मेन आपके रेडर यही हैं, तो आप दोनों तरफ के डिफेंस को हिला सकते हैं। अगला सूत्र है, रेजा मीर बघेरी को आप फर्स्ट 7 में शामिल कीजिए। अगर 4-3 की फॉर्मेशन है, 4 डिफेंडर चाहिए, तो लेफ्ट कवर रेजा मीर बघेरी को खिलाइए। आपकी टीम में एक वैरायटी लेके आएंगे, और पिछले मैच में वो ज्यादा बेहतर खेले हैं। उसके बाद जो आपके मुख्य रेडर हैं, तीनों ही मुख्य हैं यार, ARA, अर्जुन, राहुल, अजीत, तीनों हैंड टच करना बड़ा अच्छा जानते हैं। अब यू मुंबा के डिफेंस को अगर आपने ध्यान से देखा हो, वो एंकल होल्ड बड़े अच्छे करते हैं। चाहे मोहित लेफ्ट कॉर्नर हो, चाहे किरण मगर, जो दोनों इन पे खेलते हैं, एंकल होल्ड कर करके सचिन को परेशान कर दिया था। तो बोनस की ट्राई कम कीजिए, क्योंकि वहां एंकल होल्ड होने का चांस रहता है। रनिंग हैंड टच की ट्राई कीजिए, हैंड टच की ट्राई कीजिए। पर अगर रनिंग हैंड टच कर रहे हैं, तो उनके डबल थाई होल्ड से बच के रहिए। कहने की बात यह कि रेडिंग में 3 खिलाड़ी आपके पास होने चाहिए। एक आउट हुआ तो दूसरा, दूसरा आउट हुआ तो तीसरा, कोई ना कोई चलेगा। कम बोनस, हैंड टच ज्यादा, यानी डिफेंडर के पास ज्यादा मत जाइए। जीत का सूत्र मुझे लगता है इस मैच में राहुल चौधरी के हाथ में होगा। एक तो ताजा आपको फॉर्म मिली है, दूसरा दोनों तरफ से रेड करते हैं। शुरुआत कीजिए लेफ्ट साइड से। अगर बाय चांस अर्जुन ज्यादा नहीं चलते, तो राहुल फिर राइट से रेड करें। अजीत आपके पास लेफ्ट रेडर हैं, तो राहुल जो दोनों तरफ से रेड करने की क्षमता रखते हैं, उनको अद्भुत रेडर बनाती है। और यू मुंबा के डिफेंस को अगर राहुल ने तोड़ा, तो आपकी 78% जीत पक्की हो जाएगी। सामने है यू मुंबा, सबसे पुरानी राइवल, सीजन 2 की विजेता, सीजन 1 के फाइनल में जयपुर से हारी थी, कमाल की फॉर्म में है।
13 मैच आपने भी खेले, 8 मैच आपने भी जीते, पर स्कोर डिफरेंस है +19 का, यानी कि बड़े मार्जिन से आपने ज्यादा मैच नहीं जीते। उसके बावजूद यू मुंबा इज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। टीम में कोई सुपरस्टार रेडर नहीं, कोई सुपरस्टार डिफेंडर नहीं, पर कोच अनिल चपराना ने पूरी टीम को सुपरस्टार बना दिया है। पिछला मैच आपने पटना पायरेट्स जैसी मजबूत टीम को हराया, उनकी 7 मैच अनबीटन रिदम को तोड़ा, बड़े मार्जिन से हराया, 26-23 से हराया। सबसे अच्छी बात क्या रही? सचिन तंवर को जिस तरह से रोका, किरण मगर को स्पेशली लेफ्ट इन पे खड़ा किया गया था उनका एंकल लेने के लिए, वेल डन। गुमान सिंह बहुत अच्छा खेले, चोट के बाद लगातार दूसरा उनका सुपर 10, तो चोट ने उनको कुछ नई ऊर्जा दे दी है, बट डिफेंस कमाल खेला, 15 सफल टैकल हुए। किरण मगर एक्सेप्शनली अच्छा खेले, लेफ्ट कॉर्नर मोहित हो या राइट कॉर्नर और नए कैप्टन रिंकू हो, अद्भुत खेले। अरे और छोड़िए, आशीष जो आपके रेडर हैं वो भी डिफेंस में 3 पॉइंट ले गए। वो जो खरगोश की तरह निकलते हैं और डबल थाई होल्ड करते हैं, बुल्स के नीरज नरवाल की तरह, तमिल तलाईवास के अजिंक्य पवार की तरह, पटना के मोनू की तरह। तो ये इस बार छुपे हुए रुस्तमों का, छुपे हुए ऑलराउंडर्स का सीजन है। आशीष कमाल किया, ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही यू मुंबा की। और क्या बात खराब रही? कुछ नहीं, जयपुर भी, यू मुंबा भी ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट गेम खेल के आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है या तो ये मैच होगा आखिरी रेड में डिसाइड, यानी कि 25-25, 22-22 का स्कोर, 22-23 वाला, या फिर 50-20, क्योंकि जब दो एक जैसे लेवल की टीमें टकराती हैं प्रभु, या तो मैच होते हैं बहुत क्लोज या एकदम वन साइडेड, एक टीम दूसरी को जज नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि क्लोज मैच होने के आसार थोड़े ज्यादा हैं। शायद दोनों टीमें हल्के हल्के धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और फूंक फूंक के कदम रखें। जीत के सूत्र क्या है यू मुंबा के लिए? 5-2 की फॉर्मेशन, पहला सूत्र 5-2 फॉर्मेशन एब्सोल्युटली रॉक्स। सुरेंद्र की गैर हाजिरी में 5 डिफेंडर खिलाए अनिल चपराना ने, दोनों मैचेस आप जीते। तो अगर सुरेंद्र आ गए तो शिवांश ठाकुर को रिप्लेस करेंगे, लाइक फॉर लाइक सब हो जाएगा। दूसरी बात, किरण मगर को खिलाइए, वो आपका तुरुप का इक्का है। अब सामने वाली टीम, मैं कह रहा हूं कि बोनस मत कीजिए, पर अगर वो झूठी बोनस के लिए भी पैर डालेंगे या रनिंग बोनस के लिए भी पैर डालेंगे, तो आपको एक किरण मगर लेफ्ट इन पे चाहिए। नंबर 3, अगर किरण लेफ्ट इन पे हैं तो आशीष चले जाएं राइट इन पे, अगर किरण राइट इन पे हैं तो आशीष चले जाएं लेफ्ट इन पे। यानी कि अगर राइट रेडर लेफ्ट इन पे बोनस करता है तो किरण मगर एंकल होल्ड करेंगे, अगर वो दूसरी तरफ दौड़ के रनिंग हैंड टच की ट्राई करता है तो कवर के पीछे छिपे हुए आशीष ऐसे बाहर निकलेंगे और डबल थाई होल्ड कर लेंगे। उल्टा लेफ्ट रेडर के लिए, आशीष को अगर आप एज अ 6th डिफेंडर खिला रहे हैं तो जिम्मेदारी गुमान पे बढ़ जाएगी। तो अगला सूत्र क्या है कि जो आपकी फॉर्मेशन है 5-2 से 4-3 ले आइए, इन केस आपको रेड में ज्यादा पॉइंट चाहिए, इन केस 5-2 की फॉर्मेशन नहीं चली, क्योंकि बल्क में स्कोरिंग आपके रेडर करते हैं। तो जय भगवान को तैयार रखिए बेंच से लाने के लिए, इकरामी को तैयार रखिए लाने के लिए। मुझे लगता है कि पहली चॉइस हो जय भगवान की, क्योंकि अगर आशीष नहीं चले तो जय भगवान राइट से रेड करेंगे, गुमान को कम पॉइंट मिले तो वो लेफ्ट से रेड करेंगे। तो ये जय भगवान का राहुल चौधरी की तरह दोनों तरफ से खेलना आपके लिए एक जीत का छिपा हुआ सूत्र हो सकता है। आखिरी सूत्र ये है कि अब आपके पास, ठीक है, गुमान है लेफ्ट के रेडर, लेकिन बाय चांस वो नहीं चले, या अगर चल गए और आपको दूसरा रेडर चाहिए, तो जय भगवान या इकरामी जो भी रेड करें, लेफ्ट से ज्यादा रेड करें, लेफ्ट से ज्यादा रेड हो। जयपुर पिछला मैच नियर परफेक्ट खेली जरूर है, लेकिन अगर आपको उनके डिफेंस में दरार चाहिए तो वो लेफ्ट रेडर ही ढूंढ सकते हैं। रेजा मीर बगेरी एक मैच अच्छा खेले, साहुल बहुत दिनों बाद फॉर्म में आए हैं, क्या वो निरंतरता से खेल पाएंगे? अगर नहीं तो यू मुंबा के लेफ्ट रेडर उसका फायदा उठा लेंगे। एक्स फैक्टर मुझे लगता है रहने वाले हैं आशीष। गुमान सुपरस्टार हैं, सुपर 10 लगाएंगे, मुझे कोई शक नहीं, पर आशीष जो डिफेंस में योगदान दे रहे हैं, वो अगर दोबारा से राहुल को या अर्जुन को स्पेशली डबल थाई होल्ड करने में कामयाब हुए या लो ब्लॉक करने में कामयाब हुए, तो जीत का बहुत बड़ा सूत्र उनके पास रहेगा। आप लोगों के लिए जीत का सूत्र क्या है? एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कीजिए प्रभु, कबड्डी के सेक्शन में जाइए, वहां जो खिलाड़ी आपको पसंद हो उसे खरीदिए, जो आपको लगता है कि खिलाड़ी नहीं चलेगा उसको बेचिए। ठीक वैसे जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर को खरीदते या बेचते हैं। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं मैं वीडियो के आपको आगे बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। तेलुगु टाइटंस के सामने है बेंगलुरु बुल्स। दक्षिण भारत की एक और डावी है, पर एक वो टीम है जिसका अब प्लेऑफ में जाना मुश्किल है।
दूसरी तरफ वो टीम है जो प्लेऑफ में जाने की बहुत बड़ी दावेदार है। तेलुगु टाइटंस अब तक 13 मैच खेले हैं, 1 जीत मिली है, 9 अंक हैं इनके, 9 ही मैच बाकी हैं और यानी कि 9 में से अगर आप 9 में से सारे मैचेस जीतें तो 45 प्लस 9 54.54 तक आप पहुंचेंगे। पिछले सीजन में 66 बना था कट ऑफ का आंकड़ा प्लेऑफ जाने के लिए, उसके पिछले सीजन में 64 बना था। यानी जब से 12 टीमें एक साथ एक पूल में खेलने लगी हैं, 64 से कम में कोई टीम क्वालिफाई नहीं हुई है। क्या इस बार अलग हो सकता है? इस बार सीजन बड़ा क्लोज है, एक एक पॉइंट अंत में मायने रखेगा। तो टाइटंस के लिए, उनके फैंस के लिए नंबर 1, आपने घबराना नहीं है, दिल मायूस नहीं करना है। 9 मैच बचे हैं, जान लगा के खेलिए। अगर सारे मैच जीत गए, और यूपी योद्धास आपको याद है 2 सीजन पहले अंत में सारे मैचेस जीत के क्वालिफाई किए थे। हरियाणा के साथ भी पिछली बार, गुजरात जायंट्स के साथ भी पिछली बार लगभग ऐसी सिचुएशन आई थी। तो हौसला रखिए, अपनी मजबूतियों पे खेलिए, बाकी प्रभु पे छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा खेल दिखाइए। खराब बात यह है कि आपका स्कोर डिफरेंस है -139, ये चिंता की बात है। लेकिन सारे मैचेस जीतिए, जो आपके हाथ में वो अच्छा कीजिए। पिछले मैच में ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, पिछले मैच में यूपी से आप 40-31 से हारे। अच्छी बातें हुई, बाहुबली सिद्धार्थ देसाई ने अपना पराक्रम फिर से दिखाया, लगातार चौथा उन्होंने सुपर 10 जड़ा। और भी अच्छी चीजें हुई, प्रवेश भैंसवाल डिफेंस में बहुत अच्छा खेले, एक बार फिर से उन्होंने हाई फाइव लगाया। विशाल भारद्वाज अच्छा खेले, अंकित अच्छा खेले। कुल मिला के आपके डिफेंस ने संतोषजनक प्रदर्शन किया। हाईलाइट ये रही कि 3 आपने सुपर टैकल किए, उससे पहले 6 सुपर टैकल किए थे। तो ये टीम अब सुपर टैकल की मास्टरी करती जा रही है। बट उसके अलावा आपने क्या किया? जब 6 और 7 का डिफेंस होता है, वहां फेल टैकल होते हैं, 14 फेल टैकल। और जो टैकल सक्सेस रेट है वो है 1/3, 3 में से 1 टैकल कामयाब होता है, यानी पासिंग मार्क्स 33% आपको मिलते हैं। और जब आपका एक रेडर चले और सिर्फ 1/3 टैकल सक्सेस हो, तो मैच नहीं जीत सकते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी जगह, टीम गेम अब तक ये टीम नहीं खेल पाई है। और सामने है बड़ी खतरनाक बेंगलुरु बुल्स। उनके सामने जीत के सूत्र क्या हैं? सबसे पहला सूत्र आपको ये डिसाइड करना है कि मोहसिन का टीम में रोल क्या है, क्योंकि वो एक आधा टैकल पॉइंट लेते हैं, एक आधा रेड पॉइंट लेते हैं। और जब आपका एक रेडर चल रहा हो, सिर्फ सिद्धार्थ देसाई, आपको दूसरा रेडर चाहिए। तो या तो मोहसिन का इस्तेमाल ज्यादा आप रेड में करें, या उनकी जगह कोई और रेडर लेके आए। दूसरी बात ये डिसाइड करनी है वेंकटेश गौड़ साहब को कि आपकी फॉर्मेशन 5-2 रहेगी या 4-3 रहेगी, क्योंकि बुल्स के पास 3 नहीं 4 रेडर फॉर्म में हैं। सचिन नरवाल सुपर सब बन गए हैं, उनका डिफेंस फॉर्म में आ गया है। तो क्या आप उनके डिफेंस को रोकने के लिए, डिफेंस को तोड़ने के लिए 3 रेडर उतारेंगे, या उनके 4 रेडर से बचने के लिए 5 डिफेंडर उतारेंगे? तीसरा सूत्र, मुझे लगता है कि 4-3 की फॉर्मेशन उतारिए, आदर्श टी को खिलाइए, क्योंकि आपके सेकंड रेडर, चाहे वो अभिषेक सिंह हो, चाहे वो विनय रेडू हो, वो नहीं चले हैं। एक आपको अतिरिक्त रेडर चाहिए। अगर आदर्श टी रेडिंग में चल पड़े, क्योंकि मैं मान रहा हूं ये बड़े भाई सिद्धार्थ देसाई चलेंगे, अगर आदर्श चले, फिर यहां से 4-5 कर दीजिए आप, क्योंकि फिर आप 5 डिफेंडर के साथ उतर सकते हैं। 5 डिफेंडर्स के साथ आप तभी उतर सकते हैं जब आपके 2 रेडर बराबर चलें, जैसे यू मुंबा ने किया, जैसे जयपुर पिंक पैंथर्स ने किया, जैसे पटना पायरेट्स कर रही है। लेकिन 2 रेडर्स का चलना जरूरी है। तो उतरिए 4-3 के साथ। अगर सेकंड रेडर चले, चाहे अभिषेक या विनय या आदर्श, साथ में सिद्धार्थ, तो 5 कर दीजिए डिफेंडर, फिर अपनी लीड को बचाने की कोशिश कीजिए। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इसमें रहेंगे सिद्धार्थ बाहुबली देसाई, क्योंकि बुल्स जब जब मैचेस जीतते हैं उनकी डिफेंस अच्छा खेलती है, जब जब मैच हारते हैं कमी डिफेंस में से निकलती है। तो सिद्धार्थ ही वो लंबे रेडर हैं जो नंबर 1 फॉर्म में हैं, इकलौते रेडर जो फॉर्म में हैं टाइटंस के। नंबर 2, लगातार 4 सुपर 10 उन्होंने लगाए हैं, कॉन्फिडेंस उनके पास है। और नंबर 3, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से बराबर अच्छी रेड करने की क्षमता रखते हैं। सामने है बेंगलुरु बुल्स, बड़ी खतरनाक टीम, और वो टीम जो लगातार अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है, विरोधी टीम की मजबूतियों और कमजोरियों के अनुसार गेम प्लान बनाते हैं रणधीर सिंह सिरावत साहब, और वो प्लान चलता है। अब तक 13 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, स्कोर डिफरेंस आपका है +33, जो बहुत अच्छा है। पिछला मैच आपने अभी अभी सदर्न डर्बी खेली, एक और सदर्न डर्बी खेली, तमिल तलैवास को हराया
और क्या कमाल की स्ट्रेटेजिकल वो गेम हुई। जो पिछला मैच यू मुंबा खेल के आए हैं पटना पायरेट्स के खिलाफ, और जो पिछला मैच बुल्स खेल के आए हैं तमिल तलाइवास के खिलाफ, जो हम जैसे कबड्डी के स्टूडेंट हैं ना, जो आप जैसे प्रभु हैं, जो गेम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, बुल्स का पिछला मैच और मुंबा का पिछला मैच स्ट्रेटेजिकली भी और टेक्टिकली भी आंखें खोल देने वाला था। एक तरह से वो आपके लिए एक स्टडी मटेरियल था कि किस तरह से गेम आप प्लान करते हैं और चलती गेम में चेंज करके गेम को अपने हाथ में करते हैं। क्यों? सबसे पहली बात क्या की रणधीर सिंह सिरावत साहब ने, नरिंदर कंडोला को रोका। सबसे बड़ी उपलब्धि, उनको 9 पॉइंट मिले, लेकिन दोनों कॉर्नर ने, पहले सौरभ नंदल और फिर अमन ने उनको आउट किया, एंकल होल्ड करके और डाइव करके, यानी स्टडी अच्छी थी। दूसरा अच्छा काम आपने ये किया कि अब नीरज नरवाल को पीछे ले लिया डिफेंस में, भरत हुड्डा को रेडिंग में भेजा सामने वाली टीम को तोड़ने के लिए, और वो फिर से कितना नवा सुपर 10 लगा दिया उन्होंने। हाँ जी, नवा सुपर 10 लगा दिया, कमाल की फॉर्म में है। अर्जुन देसवाल, भरत हुड्डा, और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे नरिंदर कंडोला हो, प्रतीक दहिया हो, राकेश हो, ये अब खिलाड़ी धीरे धीरे स्टार सुपरस्टार की श्रेणी में आएंगे। तीसरा चेंज आपने ये किया जो टेक्टिकल चेंज था, चलते मैच में चेंज किया शेरावत साहब ने, विकास कंडोला को बाहर बुलाया क्योंकि विरोधी टीम का लेफ्ट का डिफेंस अच्छा खेल रहा था, लेफ्ट कवर अच्छा खेल रहे थे। आपने सचिन नरवाल, एक और राइट रेडर को भेजा और उनके राइट कवर मोहित से गलतियां, अभिषेक से गलतियां करवाई। तो स्ट्रेटेजिकली भी और टेक्टिकली भी कमाल किया, और साथ में आपकी डिफेंस चली। सौरभ नंदल हाई फाइव लगाया, अमन ने 2 बार नरिंदर कंडोला को आउट किया, अरे मयूर कदम भी 2 पॉइंट ले गए। देखिए, जीत का असली सूत्र है मयूर कदम। जिस मैच में वो चलेंगे बाकी डिफेंस चलेगी, और जब डिफेंस चलेगी बुल्स मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। हालांकि 2 चीजें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत चीजें जो अच्छी नहीं हुई। महेंद्र टीम के कैप्टन नहीं चल पाए, विकास कंडोला नहीं चल पाए, उन्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। खैर, महेंद्र ने एक मैच पहले हाई फाइव लगाया था, विकास की फॉर्म पे और क्लास पे कोई सवाल है ही नहीं। अब बात करते हैं इनके जीत के सूत्रों की। 4 सूत्र हैं। सबसे पहले आता है डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर अमन। अमन क्यों, सौरभ नांदल क्यों नहीं? क्योंकि सौरभ नांदल तो ज्यादा अच्छी फॉर्म में है। अमन लगाते हैं डाइव। पिछले मैच में नरिंदर कंडोला को 2 बार डाइविंग थाई होल्ड किए थे, और सामने वाली टीम तेलुगु टाइटंस के सबसे खतरनाक रेडर कौन? सिद्धार्थ बाहुबली देसाई। लंबे रेडर को आउट करने का सूत्र, थाइस पे डाइव लगाइए। अमन को वो काम आता है। बाहुबली चाहे लेफ्ट से रेड करें चाहे राइट से रेड करें, अमन की जोन में तो आएंगे। अमन ने लगानी है डाइव, और राइट से मयूर और महेंद्र की जोड़ी, पीछे से सौरभ नंदल भी। झपट्टा मारिए। बाहुबली को अगर आपने शांत रख लिया तो 73% मैच आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। बाकी काम करना है आपको दूसरी टीम के डिफेंस को तोड़ के। लेकिन दूसरा जीत का सूत्र यह होने वाला है कि नीरज नरवाल इस मैच में भी एक विड्रॉन रेडर खेलें, डिफेंडर के तौर पे खेलें। लेफ्ट इन या राइट इन पे सरप्राइज अटैक आपने करने हैं, सिद्धार्थ को भी और बाकी रेडर्स को भी। यानी प्रैक्टिकली 5-2 की फॉर्मेशन होगी। तीसरे रेडर की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। नीरज नरवाल, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, किस किस को याद है हाथ खड़ा करो। मैंने कमेंट्री में भी कहा था, यह टीम का छुपा हुआ हीरा है। वो 2 टैकल करेंगे, 2 रेड पॉइंट लेके आएंगे, लेकिन जो 2 टैकल करेंगे वो मेन रेडर्स के करेंगे सरप्राइज अटैक। कवर के पीछे छुपे होते हैं, अचानक से बाहर आते हैं। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं नीरज नरवाल। पटना के मोनू, अजिंक्य पवार, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस बार एक बहुत ही उपयोगी ऑलराउंडर का काम कर रहे हैं। जीत का अगला सूत्र, भरत हुड्डा। आप दोनों तरफ से रेड करते हैं, पर ज्यादा रेड कीजिए राइट साइड से, क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट कॉर्नर है विशाल भारद्वाज और राइट कवर है सुरजीत। इनका कॉम्बिनेशन अब तक हमने देखा नहीं है, कंबाइन होके ये ज्यादा चले नहीं है। चले हैं लेकिन कातिलाना नहीं चले। सुरजीत वैसे भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने की जिम्मेदारी भरत हुड्डा पे है। सूत्र नंबर 4, विकास कंडोला जरूर खेलेंगे मुझे उम्मीद है, और उन्हें रेड इस बार ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि वो लेफ्ट के रेडर हैं। भरत राइट से रेड करें, विकास लेफ्ट से रेड करें, लेकिन भरत रेड करें 6-7 के डिफेंस में, विकास कंडोला जाएं 2-3-4 के डिफेंस में, क्योंकि छोटे डिफेंस को तोड़ना उनको आता है। 2 मैच पहले वो ऐसा कर चुके हैं। 3 के डिफेंस में गए थे और 2-2 पॉइंट ले आए थे, अपना काम कर दिया था। और 3 के डिफेंस में, 2 के डिफेंस में जब सुपर टैकल ऑन रहता है तो टाइटंस हो जाते हैं खतरनाक। उस खतरनाक डिफेंस को तोड़ेंगे विकास कंडोला, 6-7 के डिफेंस को तोड़ेंगे भरत हुड्डा, तो जीत कैसे नहीं मिलेगी। और आपको कौन से खिलाड़ी मिलेंगे प्रभु? एक्सचेंज 22 की ऐप खोल लीजिए और खिलाड़ी नोट कर लीजिए कौन से आपने खरीदने हैं, चाहे पेपर पे नोट कर लीजिए। जयपुर के लिए, जयपुर पिंक पैंथर और यू मुंबा के मैच में
अर्जुन देसवाल राहुल चौधरी की जोड़ी जरूर होनी चाहिए और मुंबा के लेफ्ट रेडर्स को रोकने का काम रेजा मीर बघेरी करेंगे। वो फर्स्ट 7 में आने चाहिए। 3 खिलाड़ी ले लीजिए यू मुंबा के लिए। गुमान सिंह आंख बंद करके आशीष जरूर रखिए क्योंकि वो कमाल के ऑलराउंडर हैं। दूसरे मैच में तेलुगु टाइटंस बाहुबली आपके पास होने चाहिए और बुल्स के रेडर्स को रोकने का काम मुझे लगता है कि विशाल भारद्वाज के जिम्मे है, तो 2 खिलाड़ी ले लीजिए। और बेंगलुरु बुल्स भरत हुड्डा आंख बंद करके, विकास कंडोला भी जरूर ले लीजिए और तेलुगु टाइटंस के रेडर्स को रोकने का काम करेंगे लेफ्ट कॉर्नर अमन। तो ये 3 खिलाड़ी ले लीजिए और लीजिए भी और दीजिए भी। दीजिए बहुत सारा प्यार जो आप दे रहे हैं और वो प्यार लगातार बना रहे और ये उम्मीद करते हैं कि जितनी एक्साइटमेंट इस सीजन में अब पैदा हो रही है वो लगातार चलती रहेगी। कुछ और सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।